ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर लगातार हमारी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ सरलार्थ करती हैं और आज शब्द नंबर 70 पर बहुत ही अच्छी व्याख्या भावार्थ सरलार्थ हुए और सभी बहनों के विचार सुनकर आज शब्द नंबर 70 पर जो हमारे सामने सारांश रूप निकला वो इस प्रकार है कि गुरु महाराज जो बहुत सारे गुरु महाराज के पास राजा महाराजा मुसलमान हिंदू सभी आते थे, तो उस वक्त गुरु महाराज के पास दो जिज्ञासु आए और उन्होंने पूछा गुरु महाराज से कि जो कर से संबंधित बातें गुरु महाराज से पूछी और दोनों ने एक साथ ही पूछा कि ये प्रभु हमें आप बतलाइए कि सत्य क्या है झूठ क्या है, इसका सही सही निर्णय कीजिए, क्योंकि हम राजा लोग हैं, हमें सत्य असत्य का पूरा पता चल पाता नहीं, जिस कारण से हम लोग कभी कभी अन्याय भी कर बैठते हैं। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने मुखारविंद से यह शब्द उच्चारण किया। शब्द नंबर 70 है आज। ओम हक हलालू हक साच कृष्णो सुकर्त अहल्यो न जाई। तो यहाँ पर गुरु महाराज उन जिज्ञासुओं को हक की कमाई की बात कह रहे हैं। राजा के लिए तो विशेष रूप से हक की कमाई पर ही संतोष कर लेना, सत्य के नजदीक पहुंचना है। राजा प्रजा से कर रूप में जो धन लेता है उसमें राजा का हक नहीं होता, वह तो प्रजा के खून पसीने की कमाई है, उसे तो प्रजा के हितार्थ में ही लगाना राजा का कर्तव्य है। तो अनाधिकार रूप से प्रजा का धन या अन्य किसी दूसरे राजा पर अधिकार करने की चेष्टा ये बेहक है। इसलिए अपनी मर्यादा सीमा में रहते हुए परिश्रम द्वारा जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन है, जो सत्य मार्ग से प्राप्त किया है। इस प्रकार से परिश्रम द्वारा किया हुआ शुभ कार्य व्यर्थ में नहीं जाता, उसका फल अशोक में प्राप्त होगा। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं, हक की कमाई की बात कर रहे हैं और आगे गुरु महाराज मन की बात करेंगे कि हमारे मन को हमें किस तरीके से जो अपने वश में रखकर और अपनी खुद की रक्षा हमें खुद करनी है। ये गुरु महाराज आगे शब्द के द्वारा बता रहे हैं कि बल बाही लो बल बीजी लो पवना बाढ़ बलाई, जीव के काजे खड़ो जखेती तामे ले रखवाड़ो रे बाई। तो सुफल की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम जैसे खेती की जुताई गुड़ाई सफाई की जाती है और उसके बाद समय आने पर अच्छे बीज बोए जाते हैं, खेती की रक्षा मजबूत कांटों की बाढ़ हम चारों तरफ लगाते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि उसी प्रकार से जो गुरु महाराज इस शरीर रूपी क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर गुरु महाराज बहुत अच्छे हमें बात बता रहे हैं, ज्ञान रूप बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम अपनी भूमि खेती करते हैं भूमि पर, उसी तरीके से शरीर रूपी ये क्षेत्र है और उसी प्रकार से इस मानव जीवन रूपी खेती में भी यदि अच्छा फल चाहते हैं हम, तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि उस शरीर रूपी क्षेत्र को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति की योग्यता धारण करनी होगी तथा योग्यता के लिए गुरु महाराज यहाँ क्या कहते हैं कि अपने को सारे नियम सद्व्यवहार आदि सद्गुणों को धारण करना होगा। जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तब उसमें जो सद ज्ञान रूपी बीज बोया जाएगा और बीज अंकुरित होने के बाद उस ज्ञान के फल की रक्षा हमें पवित्रता रूपी बाढ़ चारों तरफ लगानी होगी। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि सांसारिक मोह माया तूफानों से उड़ न सके, यह जो साधना रूपी खेती की बात गुरु महाराज बता रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि हे प्राणी, इस सब प्रकार से इस जीव की भलाई के लिए यह साधना रूपी खेती कर तथा खेती के रक्षार्थ एक रखवाड़ा भी रखना होगा और वह तेरा स्वयं का मन ही हो सकता है। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं कि हमें बचना किस चीज से है, ये गुरु महाराज आगे बता रहे हैं कि देतानी शेतानी फिरेला तेरी मत मोरा चर जाई, उन मनवा जीव जतन कर मन रखवाड़ो ठाई। तुम्हारी जो खेती है जब पकने की तैयारी में होती है तो उसी समय ही कभी दिन या रात को मौका पाकर जैसे खेती को पशु उजाड़ देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, तो उसी प्रकार से जो साधना रूपी खेती को भी कई बार जो गलत लोग हैं तो वे भी गलत स्वभाव वाले कई ऐसे
लोग होते हैं जो कभी भी तुम्हारे सत्य मार्ग सत्य जो मार्ग है आपका सत्य ज्ञान का मार्ग वो नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। सावधान रहने से तो तुम्हारी बुद्धि को मयूर रूपी अहंकार नष्ट कर देगा। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि इसलिए मन रूपी रखवाड़े को स्तर सावधान रहना होगा, क्योंकि यह रखवाड़ा स्वयं भी बहुत चंचल है। इसे उन्मुन यानी एकाग्र होकर खेती की रक्षा करनी होगी और यह साधना जीव की भलाई के लिए करनी चाहिए तथा सच्ची खेती भी उसे ही कहना चाहिए जिसे जीव की भलाई हो। आगे गुरु महाराज कहते हैं जीव के काजे खड़ो जो खेती वाय दवाई न जाई न ताहिनी न ताहिना न चिन्हो हरी आई। तो अपने जीव की भलाई के लिए साधना रूपी खेती करो जिससे वो सदा के लिए ही जन्म मरण के चक्कर से छूट सके। किंतु साधना एक खेती करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना आवश्यक है। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं जैसे सर्वप्रथम तो खेती को उड़ाने व दबाने वाले हवा के भयंकर तूफान आते हैं ना, खेती को जो दबा देते हैं या उड़ा कर ले जाते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि साधना में भी आने वाले अनेक प्रकार के जो लोभ मोह काम क्रोध आदि तूफान या उससे या तो उसे साधना से निर्वत कर देते हैं या उसकी साधना को दबा देते हैं। तो इससे आपको सावधान रहना परम आवश्यक है। यहाँ पर गुरु महाराज ये कहते हैं और हिरणी रूपी मन एवं हरिणिया रूपी मन की जो वासनाएं हैं तो वो अति चंचल है, वे साधना को नष्ट कर सकती है। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि वैसे तो मन आपका स्वयं रखवाड़ा है, किंतु बाढ़ स्वयं खेत को खाने लग जाए तब तो और भी समस्या पैदा हो जाती है। तो उसी प्रकार से साधक को भी जो सूक्ष्म वासनाओं से जो समस्या होती है तो आप उस को कैसे बचा सकते हो। अपनी बुद्धि का नियंत्रण मन पर होना चाहिए। ये गुरु महाराज बात कह रहे हैं हमें कि बुद्धि सात्विक शुद्ध अगर आप कुशल नहीं होंगे तो आपकी जो आप अपनी रक्षा यहाँ पर नहीं कर सकोगे, अपनी साधना की रक्षा नहीं कर पाओगे। और वो सब कुछ आप जब भगवान का नाम स्मरण करोगे तभी यह चीज आपके अंदर में जो एक आपकी सही रक्षा तभी हो पाएगी जब आप भगवान का नाम लोगे। न तामोरा न तामोरी न अंदर चल जाई, और भी अनेक बाधाएं आती है। तो गुरु महाराज कहते हैं मयूर मयूरी चूहे भी रहते हैं, ये भी खेती को उजाड़ देते हैं। तो उसी प्रकार गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि उनसे तो बचना अति कठिन होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनसे बचना भी परम आवश्यक है। तो जैसे गुरु महाराज यहाँ साधक को भी अचेत रूपी जो चूहे हैं वो कभी भी आपकी मंदमती कर सकते हैं, तो इसलिए सदा सचेत रहना चाहिए। गुरु महाराज यहाँ चूहे खेत में जैसे बिल बना रहे हैं तो ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि आप अचेत अवस्था में तो पड़ा हुआ जब अब आप अपने आप को गुरु महाराज कहते हैं कि जब आप अचेत अवस्था में समय को व्यर्थ में गंवा रहे हो तो इस प्रकार से सदा जागृत रहकर खेती व साधना की रक्षा की जा सकती है। आगे गुरु महाराज कहते हैं कोई गुरु कर ज्ञानी तोड़त मोहा तेरो मन रखवाड़ो रे भाई, जो आराधो राज युधिष्ठिर सो आराधो रे भाई। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि यदि इन विघ्न बाधाओं से बचना चाहते हो तो किसी ज्ञानी गुरु कोई शरण में जाओ। ज्ञानी गुरु यानी गुरु महाराज उस परम पिता परमात्मा की ओर कह रहे हैं कि उस परम पिता परमात्मा को आप उनकी गुरु की शरण में आप जाओ, वह तुम्हारे मोह बंधन को तोड़ देगा। और जब तक आप लोग मोह के बंधन में फंसे रहोगे तब तक तुम्हारी साधना कभी सफल नहीं हो सकेगी। तो जब गुरु महाराज कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से मोह का बंधन टूट जाएगा तब तुम्हारी खेती को चलने वाला वह चंचल मन भी उसी खेती का रक्षक हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य करते हुए भी धर्म सत्य का पालन रूपी साधना की, वैसे ही आप लोग करो। आप भी तो राज्य करते हुए भी धर्मराज की पदवी को प्राप्त कर सकते हो। तो गुरु महाराज यहाँ पर जो जिज्ञासुओं को ये शब्द सुना रहे थे ये पूर्ण मानव जाति के लिए सुनाया हुआ गुरु महाराज का शब्द है। बहुत अच्छा ज्ञान मिला हमें इस शब्द नंबर 70 पर। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।